वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिसिस। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो आज की डेट में एंड एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फ्री नोट्स, बुक्स और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करूंगा। किस तरीके से आप इसे स्टार्ट करोगे, इसका रोड मैप क्या होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं रोड मैप ओपन कर लेता हूँ। ये वेब डेवलपर का कंप्लीट रोड मैप है, फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट सीखने हैं। पहला फ्रंट एंड, आपको फ्रंट एंड सीखनी है। फ्रंट एंड क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन करो, मैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस ओपन कर देता हूँ। रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पर ये जो भी इसमें यूज़र को शो होता है, लाइक जैसे ये मुझे शो हो रहा है, ये बटन शो हो रहा है, ये मुझे ये इमेजेस दिख रहा है, ये क्या, ये फ्रंट एंड है, ये यूज़र से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इस सारा कुछ फ्रंट एंड कहलाता है। एंड यहाँ पर चलते हैं जस्ट। तो फ्रंट एंड में भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें है पहला HTML CSS। अच्छा, जो HTML होता है मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये जो HTML है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डिव, ये इमेज डिव, ये इस तरीके से H3 हेडर हेडिंग, ठीक है, और ये पैराग्राफ, ये सारा कुछ HTML होता है। एंड दूसरी चीज़ होती है हमारी यहाँ पर CSS। देखो जो CSS होती है उसे हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फॉर्म है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इसे रन भी कर रखा है यहाँ पर। इस तरीके से आप देखोगे तो ये एक पूरा फॉर्म है। अगर मैं इसमें से CSS हटा दूँ, इसमें CSS अप्लाई हुई भी है, तो मैं CSS अगर हटा दूँ इसके अंदर से, तो ये किस तरीके से आपको शो होगा आप देख सकते हो। यहाँ से मैं CSS हटा देता हूँ, तो ये अगर आप अब आप जाकर यहाँ से देखोगे तो इस तरीके से होगा। तो ये इस तरीके से शो होगा। तो इसकी जो भी स्टाइल था वो यहाँ पर हट चुका है। CSS से सिर्फ हम स्टाइल नहीं करते बल्कि अपने पेज को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं इसे यहाँ से यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, और अगर आप देखोगे तो CSS में अप्लाई हो चुकी है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जब भी आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपको सोर्स कोड दिख जाएगा अपने कोड का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ना इसे अगर आप इस तरीके से देखोगे, देखो तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। क्योंकि कोई वेबसाइट को यूज़ कर रहा है लैपटॉप्स के अंदर, कोई यूज़ कर रहा है टैबलेट के अंदर, और कोई यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो सबकी विड्थ जो होती है वो सेम नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ये आईपैड मिनी है, और ये इस तरीके से आईफोन है, और यहाँ पर सैमसंग गलेक्सी है। ये सारी चीज़ें क्या है कि अपने आप को ये इस तरीके से कर रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। और पिक्सल 7 है, ये मोबाइल फ़ोन का व्यू इस तरीके से। तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को, एंड उसकी डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो HTML का यूज़ करते हैं वो हम रूट को अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम CSS अप्लाई करते हैं, और फिर उसे डायनामिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, ये एक पेज है, तो HTML क्या, एक ह्यूमन जैसे आप समझो, तो उसका एक स्केलेटन है, उसका उसे हमने कपड़े पहना दिए, उसका एक डेकोरेशन कर दिया, डिज़ाइन कर दी, तो वो क्या हुआ, CSS। सो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं डायनामिकली पेज को चेंज करने के लिए। सो यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा रोड मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HTML CSS आपको सीखनी है। अच्छा, HTML CSS में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसमें भी आपको कुछ फ्रेमवर्क सीखने हैं। HTML में तो कुछ नहीं सीखना, सिंपल HTML होती है HTML5, वो सीखना है आपको, और HTML एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आप सीख लोगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसके अंदर होता नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हम अपने पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। दूसरा CSS बॉक्स मॉडल आपको सीखने हैं, जिसमें से फ्लेक्स है, ग्रिड है। तो इससे होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी होता है पेज को हैंडल करने के लिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग सीखनी है, किस तरीके से हम CSS की हेल्प से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं, और CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेस साइज, ठीक है, ये आपको सीखना है। और यहाँ पर आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। दूसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था कि पेज को डायनामिकली चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ठीक है, जैसे मैं इस पर सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो रेफरेंस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक डायनामिकली चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं अपने पेज को। आज के डेट में ये नहीं रहा कि सिर्फ डायनामिकली चेंज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का आज के डेट में हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। नंबर 1 लैंग्वेज बन चुकी है जावास्क्रिप्ट आज के डेट में, और इसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डेटा एनालिसिस हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट ES6 है, इसका यूज़ करते थे हम अपने पेज के डायनामिकली चेंज करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ आप सीख सकते हो, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये तो ठीक है, वो तो आप सीख लोगे जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं, आपको CSS के अंदर कुछ लाइब्रेरीज ऑफ फ्रेमवर्क सीखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो जो भी फ्रेमवर्क होता है ना, उसकी हेल्प से हम अपने CSS की जो डिज़ाइनिंग है मतलब बहुत क्विकली और फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2 फ्रेमवर्क मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक है बूटस्ट्रैप और एक है टेलविंड CSS। जब भी आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ बूटस्ट्रैप पे।
बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको ये बूटस्ट्रैप है। यहाँ से आप डॉक्स देख सकते हो, तो ये सारे आपको डॉक्स मिल जाएंगे। इन्हें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ये कॉपी पेस्ट करके इनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हो यहाँ से इसकी हेल्प से। ये एक फॉर्म है, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करके करोगे तो ये आपको फॉर्म पूरा मिल जाएगा। तो ये है हमारा बूटस्ट्रैप, इसकी हेल्प से बहुत ही फास्ट अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बूट इसके बाद है टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस क्या होता है कि ये जो बूटस्ट्रैप होता है ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सीएसएस की मैं आपको फाइल दिखाऊं, सीएसएस आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो टेलविंड सीएसएस होती है वो इनलाइन होती है। जैसे यहाँ पर आप सीएसएस लिखे हो वो इस तरीके से नहीं लिखते हम यहीं पर लिख देते हैं। जैसे कि ये क्लास होती है ना, यहीं पर हम लिख देते हैं। जैसे क्लास के सामने एक क्लास वो लिख देंगे, जैसे टेस्ट। तो इस तरीके से जो हमारी वो होती है टेलविंड सीएसएस वो यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर अगर बैकग्राउंड करते हैं तो BG 100 इस तरीके से कर देते हैं, या BG ब्लैक इस तरीके से कर देते हैं। तो ये 90 ये क्या होती है, ये हमारी टेलविंड सीएसएस होती है। तो इस तरीके से जो टेलविंड होती है वो इनलाइन होती है। हम अपने HTML वाली उसमें ही लिखते हैं, उसे हम कोई अलग से फाइल नहीं बनाते। तो उसे इजी मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे वेबसाइट को। तो इसलिए आज की डेट में जो नंबर 2 पर चल रहा है फ्रेमवर्क वो है हमारा टेलविंड सीएसएस। इसे आपको जरूर सीखना है। बाकी मेटलाइज ये चीज़ आप सीख सकते हो। CSS ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स ये तो आपको सीखना ही है, ज़्यादा ये होता भी नहीं है, मुश्किल से आप एक दिन में सीख लोगे। ये जो टेलविंड सीएसएस है इसे भी आप एक दिन में सीख लोगे। बूटस्ट्रैप में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन ये अगर आपने CSS सीख ली है तो बूटस्ट्रैप भी एक दिन में, और टेलविंड सीएसएस ये सारी चीज़ें आप एक दिन में सीख लोगे। एंड इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, React.js एंड Vue.js। तो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो React.js चल रहा है, और यहाँ पर Vue.js आप उतना नहीं चल रहा, लेकिन React.js आप सीख लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो React.js में आपको कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, स्टेट एंड लाइफ साइकिल, हुक्स, ये सब चीज़ आपको सीखनी है। बाकी ये जो फ्रंट एंड में ये React.js आपको जरूर सीखना, आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा फ्रंट एंड टूल। कुछ टूल्स आपको सीखने हैं, जैसे NPM सीखना है, नोट पैकेज मैनेजर होता है ये जावास्क्रिप्ट का, और वेब पैक है, और यहाँ पर मॉड्यूल बंडलर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीख लेनी है। पार्सल है, इसमें से एक आध चीज़ आपको सीख लेनी है। इससे इतना, इसलिए जो फ्रंट एंड टूलिंग होते हैं ना, इसमें अगर आप खाली NPM भी सीख लोगे या यान भी सीख लोगे, दोनों ही ये पैकेज मैनेजर होते हैं। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट रन करते हैं React.js के साथ, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सो इसमें से आप NPM भी सीख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड CSS मेथोडोलॉजी। मैंने बात की थी, ज़्यादातर यहाँ पर लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया क्वेरी जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होती है CSS के लिए, उसके लिए मीडिया क्वेरीज का यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वो सारे डिवाइस में चलनी चाहिए, क्योंकि कोई उसे अपने लैपटॉप में ओपन कर रहा है, कोई अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहा है, और सबकी विड्थ और हाइट सेम नहीं होती है। तो वो आपकी वेबसाइट एक रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। CSS मैथोलॉजीज आप कुछ जो है वो रेस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होती हैं, जैसे बैम है, स्मैक्स है, तो ये चीज़ें लेकिन मीडिया क्वेरी सीख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। जो रिस्पॉन्सिव होता है वो आप दो इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे ये ग्रिड, CSS ग्रिड एंड फ्लैक्सबॉक्स की हेल्प से भी अपने आप पेज को एक रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको सीख लेनी है फ्रंट एंड के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पर बैक एंड के अंदर चलते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड कर दिया, इस तरीके से कर देते हैं इसको। और बैक एंड के अंदर क्या होता है, देखो ये एक आपको पेज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक बैक एंड भी यूज़ हुआ। जैसे मैं अगर इसमें लॉग इन करूँ या इसमें कुछ भी ब्लॉक करूँ, तो ये इसमें ना देखो बैक एंड भी यूज़ हुआ। आप किसी चीज़ में लॉग इन भी करते हो तो, या किसी चीज़ वेबसाइट को यूज़ करते हो तो उसका डेटा बैक एंड से आता है, डेटाबेस से उठकर आता है। तो वहाँ पर बैक एंड लैंग्वेज काम करती है। तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है शो, ये टेम्पलेट शो हो रही है, एक होता है उसका बैक एंड, और एक होता है उसका फ्रंट एंड, और एक होता है बैक एंड। तो दो चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट एंड देख लिया, अब बैक एंड देखते हैं, बैक एंड में क्या क्या हमें सीखना है। तो बैक एंड में सबसे पहले आपको सीखना है, बैक एंड की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो Node.js सीख लो, पाइथन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Node.js सीख लोगे, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो Node.js सीखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि आप पाइथन सीखोगे, पाइथन में भी एक फ्रेमवर्क आता है फ्लैस्क एंड डिजेंगो, जो बैकएंड के लिए यूज़ होता है। PHP भी सीख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आज के डेट में Node.js का क्रेज़ चल रहा है। तो Node.js में एक्सप्रेस JS फ्रेमवर्क है, मिडिलवेयर है, रेस्टफुल API है। लेकिन
नोट जेएस बहुत इजी है क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट को आपको सीखना ही है, तो जावास्क्रिप्ट आप सीखोगे तो नोट जेएस भी आप उसमें सीख लेना। पाइथन पे अगर आप पाइथन से सीखना चाहते हो तो यहाँ पर फ्लैश फ्रेमवर्क और डिजांगो फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी बैकएंड की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप डेटाबेस यूज़ करना, क्योंकि जो भी चीज़ आप अपने वेबसाइट पर रखोगे, वीडियो, ऑडियो या कोई भी यूज़र का डेटा आप लोगे तो उसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस सीखना है, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस सीखना। एसक्यूएल में दो डेटाबेस ज़्यादातर यूज़ होते हैं आज के डेट में। 90% यूज़ होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और 10% यूज़ होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें एसक्यूएल में सबसे ज़्यादा जो फेमस डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल। तो इसे आपको सीख लेना, माइक्रोसॉफ्ट का ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल इसे आपको सीख लेना। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी सीख सकते हो, लेकिन माई एसक्यूएल सबसे ज़्यादा फेमस और यूज़ होने वाला डेटाबेस है। नो एसक्यूएल भी आप सीख सकते हो, जिसमें मोंगोडीबी आज के डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है। मोंगोडीबी को आप सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखो, जब भी आप एक वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो तो होता क्या कि वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। और जब भी आप अपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ में लॉगिन कर लेते हो तो वो जब आप अब उस साइट पर दोबारा से जाते हो तो वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता या आपसे दोबारा से लॉगिन नहीं मांगता। तो यहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो। जेसन वेब टोकन्स अगर नहीं भी सीखोगे ना तब भी ये इतना वो पड़ेगा नहीं आपको। ये बैकएंड लैंग्वेज के और ये डेटाबेस ये आपको सीखने से काम आपका बन जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको सीखनी है। सर्वर साइड रेंडरिंग आपको सीखनी है, स्टैटिक साइड जनरेटर ये भी चीज़ सीख सकते हो, जिसमें नेक्स्ट जेएस ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और रिएक्ट जेएस का ही है, ये रिएक्ट जेएस का ही है, ठीक है। तो इसे आप सीख सकते हो नेक्स्ट जेएस को। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट मतलब अपने वेबसाइट को आप कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन करी थी तो ये कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय है, जैसे बूटस्ट्रैप है। तो इसका एक एड्रेस है यहाँ पर, ये बूटस्ट्रैप, तो ये एक डिप्लॉय है एक साइट पे जहाँ पर डेटाबेस में डिप्लॉय है। तो आप भी अपने वेबसाइट को ऑनलाइन ले जा सकते हो, कहीं से भी आपसे आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आते हैं डेवओपीएस एंड डिप्लॉयमेंट। तो वर्जन कंट्रोल सीख सकते हो, जिसमें यहाँ पर हमारा गिट आ जाता है। मैं अगर आपको दिखाऊं गिट एंड गिटहब, तो यहाँ पर आपको गिट एंड गिटहब जरूर सीखना है। एंड इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। अपनी वेबसाइट को आप कहाँ पर डिप्लॉय करोगे, आप ग्लोबली उसे कैसे लेके जाओगे। तो उसके लिए आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। नेटलीफाई है, अमेजॉन वेब सर्विस है, और मैंने नेटलीफाई का यूज़ किया है। फ्री होती है, ठीक है। आप होस्टिंग यहाँ पर फ्री कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय आप और होस्टिंग फ्री कर सकते हो। डिजिटल ओशियन है, यहाँ से आप अपने जो डोमेन नेम है वहाँ से परचेज कर सकते हो। डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, वेबसाइट को होस्ट करना वो परचेज नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो फ्री होती है। तो नेटलीफाई का आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, या AWS का यूज़ कर सकते हो, या डिजिटल ओशन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हो 13 पॉइंट, लेकिन ये इतना ज़रूरी होता भी नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो एक एडवांस आपके प्लस पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से डोकर और कुबरनेट्स को आप यूज़ कर को आप सीख सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं। बाकी डिप्लॉयमेंट एंड वर्जन कंट्रोल, गिट और गिटहब, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी इतना इसमें काम होता नहीं है, मतलब आप ये अगर आप कर लोगे तो ये प्लस पॉइंट है, और नहीं करोगे तो कोई इश्यूज आपको आएगा नहीं इससे। वेब सिक्योरिटीज़ के लिए कुछ चीज़ आपको देख लेनी है। बाकी जैसे सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये चीज़ें क्या होती हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब भी आप कोडिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से एक हैकर इसका यूज़ कर सकता है। तो वो पहले से आप इसे फिक्स करते हुए चलोगे, और नहीं भी करोगे इसे तो भी इतना साइट पड़ेगा नहीं आपको। वेब सिक्योरिटी फंडामेंटल्स ये चीज़ें, क्योंकि एक डेवलपर का वेबसाइट इतना इस पर काम पड़ता नहीं, लेकिन अगर कर लोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एडवांस टॉपिक्स हैं, जो चीज़ आपको करनी है। GraphQL सीखना है, वेब सॉकेट एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन सीखनी है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपको सीखना है। वेब सॉकेट एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होती है, जब भी आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। तो आप इस तरीके से इसे सीख सकते हो। वेब सॉकेट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, तो ये आपको यहाँ पर सीखना है। एंड लर्निंग एंड रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ पर चलते हैं। इसमें तो इस तरीके से दिया होता है, बुक्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज, कम्युनिटी एंड सपोर्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस एंड प्रोजेक्ट्स आपको कुछ करने। तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रोजेक्ट है वो ले चलता हूँ, आपको नोट्स कहाँ से लेने हैं। तो सबसे पहले आपको PDF ड्राइव करना है, ड्राइव, और इसे ओपन कर लेना है। ये आपको पहली साइट दिखेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है PDF ड्राइव से।
यहाँ पर मिलियंस में बुक होती हैं। जो भी आपको बुक्स, ट्यूटोरियल और चीट शीट आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी जस्ट, ठीक है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुकी है, ये आप देख सकते हो, प्रोग्रामिंग क्विक स्टार्ट, बिगिनर, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको लगे कि मैं इसमें पढ़ सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर क्लिक करोगे और इसका प्रीव्यू देख सकते हो। डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर आप प्रीव्यू पे जाओगे तो यहाँ पर प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, ये वाली बुक जो बुक्स है, तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, पूरा पहले HTML के बारे में ये बताएंगे, उसके बाद आपको CSS के बारे में इस तरीके से। ठीक है, एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा और इसे अगर डाउनलोड करना आपको तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, चेकिंग फॉर रिमोट फाइल हेल्थ इस तरीके से आ जाएगा। पहले ये फाइल की को चेक करेगा और इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपकी बुक्स डाउनलोड हो जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐसे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो चुकी है। इस तरीके से आप कोई भी बुक्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली जो जावास्क्रिप्ट की बुक है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट की है। ठीक है, इस तरीके से अच्छी बुक है ये, आप इस जावास्क्रिप्ट में पढ़ सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी नोट्स या चीट शीट आप यहाँ से ले सकते हो, और जो भी नोट्स आपको चाहिए वो यहाँ से आप आकर ले सकते हो। React.js या Node.js, जो भी आपको नोट चाहिए वो यहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हो और अपने नोट्स यहाँ से ले सकते हो। सो अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप वो कहाँ से लोगे? देखो, यहाँ पर जाओगे आप और सर्च करोगे HTML, CSS प्रोजेक्ट और गिटहब। आपको गिटहब सीख लेना है और उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट यहाँ से ले सकते हो। जितने चाहो उतने प्रोजेक्ट ले सकते हो, 100 और यहाँ पर, ठीक है, ये 100+ मिनी मिल जाएंगे। यहाँ पर 50+ मिनी वेब प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर से दे सकते हो, एनिमेटेड, हिडन सर्च, इमेज क्रॉजल, इंक्रीमेंटिंग काउंटर। इसे डाउनलोड करने के लिए करना क्या, यहाँ पर जाओगे और इसका ओपन जिप करके डाउनलोड कर लोगे तो कोड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट का कोड देखना चाहते हो, यहाँ से जाओगे और यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये इसका कोड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से इनका प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो। गिटहब में मिलियंस में प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे और एक डायरेक्टरी के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सोर्स कोड है इनके अंदर और पूरा एक्सप्लेन करते हैं ये। इसमें कई फाइल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप एनिमेटेड काउंटडाउन में दिखाऊँ आपको, और तो ये एक index.html है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इसका कोड है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना पूरा जिप में। जैसे डाउनलोड करोगे तो ये पूरा आपको कोड मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो डाउनलोड हो चुकी है। इसके अंदर 50 प्रोजेक्ट हैं, आप एक एक प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत प्रोजेक्ट हैं, यहाँ से आप जा सकते हो। और इस तरीके से 100 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, तो ये आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। बिगनर के लिए है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर अब इस तरीके से ये बिगिनर के लिए प्रोजेक्ट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ये जो है, और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतने ही, और अगर आपको कुछ कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।